पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे क्या? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? नेचुरल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम नेचुरल नंबर को हिंदी में? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक नहीं, प्राकृत संख्या। क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो हम शुरू करते हैं, यानी जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं, जब हम सीखना शुरू करते हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं? एक से शुरू करते हैं ना। तो जब हम काउंटिंग को एक से लिखना शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटिव तक चले जाएंगे, तो उस चीज को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, है ना। नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या। कब हम बोलते हैं इसको? जब हम इसकी गिनती कहाँ से शुरू करें? 1 से, है ना। यानी जब हम शुरू करें 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक जाएंगे अगर नंबर सिस्टम में, तो उस चीज को हम कहते हैं प्राकृत यानी क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सेकंड में आता है होल नंबर। क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर में, है ना, यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि हम जीरो इसमें इंक्लूड करते हैं जीरो लेते हैं, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटिव तक, है ना, अनंत तक, जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हो, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, है ना। क्या बोलते हैं? होल नंबर, है ना। पूर्ण संख्या। कहाँ से? 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटिव तक। उसके बाद अगर इसमें एक प्रश्न आती है, ठीक है, कि क्या जितने भी होल नंबर हैं सब नेचुरल नंबर हो सकता है? जितने भी होल नंबर है सब नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटिव तक आता है, बट नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 से स्टार्ट होता है, तो 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जितने भी होल नंबर हैं सब नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर पूछे कि जितना नेचुरल नंबर है सब होल नंबर होगा? जितना नेचुरल नंबर है सब होल नंबर होगा? ऑफ कोर्स होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि होल नंबर में 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी हो जाएंगे। यहाँ भी है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। इसका मतलब टोटल नेचुरल नंबर होल नंबर में आएगा, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इवेन नंबर। क्या है? इवेन नंबर। इवेन नंबर को जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। इवेन नंबर इसका हिंदी होता है क्या? सम संख्या। देखिए इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवेन नंबर, है ना। सीधा सीधी है, सीधा कहना है कि जो 2 से कट जाए, जो 2 से भाग लग जाए, वो संख्या क्या कहलाती है? इवेन नंबर कहलाती है। जो संख्या 2 से भाग लग जाए वो क्या कहलाती है? इवेन नंबर कहलाती है। जैसे मान लिया कि चले छोटा हम दे दिए 2 4 6 8 10 12 का एग्जाम्पल ले लिए, तो पहचानना आसान है। लेकिन जब बड़ा संख्या दे दे, अब पूछा जाए कि बताइए ये है 5 डिजिट की संख्या, क्या ये इवेन नंबर है कि नहीं है? ये इवेन नंबर है। तो कैसे चेक करेंगे? तो इवेन नंबर के लास्ट में जो लास्ट डिजिट होता है ना, क्या होता है? लास्ट डिजिट जो होता है वो होता है 0 2 4 6 और 8, है ना। यानी जो लास्ट डिजिट है वह 0 2 4 6 अगर 8 होता है तो वो चीज कहलाता है इवेन नंबर। क्या कहलाता है? इवेन नंबर। ठीक है, तो इवेन नंबर यानी 2 से अगर डिवाइड करें तो पूरा पूरी कट जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, यहाँ एक भी रिमाइंडर यानी शेषफल बचने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओड नंबर। तो ओड नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलते हैं? विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे यानी 2 से नहीं कटने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड नंबर। एग्जाम्पल में लेते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट, है ना, etc। अब इसमें अगर बड़ी संख्या दी तो कैसे पहचानेंगे? तो जैसे देखिए अब इतनी बड़ी संख्या है, कैसे पहचानोगे?
तो इसमें भी लास्ट डिजिट हमको देखना है। क्या देखना है? लास्ट डिजिट देखना है। तो लास्ट डिजिट में क्या रहता है? तो लास्ट डिजिट में इसमें रहता है 1, 3, 5, 7 और 9। यानी 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे या 9, इसमें से कोई एक रहेगा, है ना। लास्ट वाले अंतिम डिजिट, ये सबसे लास्ट वाला जो डिजिट है वो चीज, ठीक है। फिर हम क्या शुरू करते हैं? कंपोजिट नंबर, है ना। यहां तक तो सर आसान है करना। ये 4 है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर, ये तो आसान है। बट कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं क्या चीज? भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या चीज है? भाज्य संख्या। इसका मतलब है कि द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, एक ऐसी संख्या जिसमें 2 से अधिक फैक्टर हो। अब अधिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया? कि ऐसी संख्या जो 2 से अधिक नंबर से कट जाए, 2 से अधिक नंबर से कट जाए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 15, कितना? 15 एग्जांपल में लिए। अब 15 का फैक्टर्स बताइए। तो 15 का फैक्टर्स का मतलब है कि 15 कौन कौन सा टेबल में कटेगा? 1 में कट जाता है, 3 में कटता है, 5 में कटता है एंड 15। ये 4 फैक्टर हो गए। कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर। जब 2 से अधिक फैक्टर हो, जब 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी 2 से अधिक संख्या से कटे, तो उस चीज को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। डाउट? कोई डाउट है? नहीं। अब नेक्स्ट देखिए। तो अब इसमें एक चीज है कि और हम सीधे अपनी सरल भाषा में कह सकते हैं कि जो संख्या एक और अपने को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, है ना, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कोई डाउट? अब नेक्स्ट है प्राइम नंबर, जिसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, है ना। फैक्टर में क्या आएगा? 1 एंड इटसेल्फ, एक आएगा, ये तो खुद की संख्या होगी, है ना। सरल भाषा में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में जैसे देखिए एग्जांपल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, है ना, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। इसमें बताइए कि ऐसी कोई संख्या जिसमें है कि जो 2 से अधिक संख्या से कट जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या लेते हैं, जैसे 17 लिए, है ना, 17। कौन कौन सा टेबल से ये कटता है? 17 का फैक्टर्स बताइए, 1 और 17। आप बताइए कि 2 फैक्टर हुआ कि 2 से ज़्यादा हुआ? 2 ही फैक्टर हुआ ना, 2 ही फैक्टर हुआ, 2 से ज़्यादा फैक्टर तो है नहीं, नहीं ना। तो 2 फैक्टर से अगर ज़्यादा से कटता है तब उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, यानी जिसका 2 फैक्टर से, यानी केवल 2 फैक्टर हो, उसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब एक आता है कि 2 एक ऐसी संख्या है ना, 2 एक ऐसी है जो सबसे छोटी प्राइम नंबर है ना। प्रश्न पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 यानी, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक है। अब ऐसा कोई नंबर बताइए जो ना ही कंपोजिट हो और ना ही प्राइम नंबर। बताइए, बता सकते हैं? एक ऐसी कोई नंबर बताइए जो ना ही कंपोजिट हो ना ही प्राइम नंबर। जैसे 1 का कितने फैक्टर होते हैं? एक ही फैक्टर है, 1 से कटेगा, है ना। अब ये प्रश्न है कि बताइए 1 को हम कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर क्यों नहीं बोल सकते? कंपोजिट नंबर तो होगा नहीं क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है? ये तो है, किसी से कट नहीं रहा है, किसी से कट रहा है, फिर भी ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का डिफिनेशन में है कि जिसमें कम से कम 2 फैक्टर होनी चाहिए। कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर, है ना, एक या अपने से। तो एक का कितने फैक्टर है? एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, इसलिए एक मेरा प्राइम नंबर नहीं है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट डे, ठीक है।